हेलो एवरीवन, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। यहाँ खेल रहा है बाबू और अभी हो रही है शाम के टाइम, लगभग 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे काट रही हूँ अपनी सब्ज़ी के लिए। अब मैं यहाँ पे काटूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी आज मेथी का। पता नहीं आप सब ने खाया है या नहीं, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता लग रहा है, कमेंट में बताइएगा आप। मैं अभी फ़िलहाल मुंबई में हूँ और मैं यहीं ना इस सब्ज़ी का मैंने यहीं पे ये रेसिपी सीखा था और मैं कई बार बना चुकी हूँ। जैसे हमारे गांव में ना मेथी का थोड़ा बहुत सब्ज़ी बनाया जाता है, आलू बैंगन सेम वगैरह में डाल करके। लेकिन जब हम यहाँ आए और जब मैंने ये चीज़ें यहाँ पे देखी कि मेथी के पत्ते बहुत सारे साग के जैसे बंडल में मिलते हैं और उसको हम कट करके बनाते हैं तो हमें बहुत ही टेस्टी लगता है और उसमें बहुत ही झंझट नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको, जैसे साग को धोया जाता है, आप धो के काट लीजिए या काट के धोइए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे ना, जैसे मैं बता रही हूँ, हल्की सी ना उसमें सिर्फ जैसे हरी मिर्च को कुचल के डाल देना है, लहसुन की कलियां डाल देनी है। जैसे एक बंडल मैंने लिया है ना, तो इसमें 7-8 कलियां आप डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन करके रेडी होती है। बस भुजिया की तरह बनाना है और आधा थोड़ी सी बिल्कुल पानी डाल देनी है, एकदम 1 कप। उसमें आपका ये सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगा और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनता है। मैं तो कभी मैं सोच के ही नहीं लाती थी कई बार, जब मैं नई आई थी, कि पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बनाया है और खाया है रोटी के साथ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा है। रोटी या पूरी के साथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे हम बचपन में करेला से भागते थे ना कि करेला अच्छा नहीं है, और आज मुझे वही करेला बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो वैसे ही मुझे मेथी के पत्तों को देख के ही ये मैं सोचती थी कि इतना सारा एक साथ बनाएंगे तो कैसा लगेगा, एकदम कड़वा लगेगा, ख़राब लगेगा, मैं तो नहीं खाऊंगी। लेकिन जब मैंने बनाया पहली बार, मुझे बहुत टेस्टी लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं इसे हर बार, जैसे सीजनल जब मिलने लगता है तो उस टाइम में मैं बनाती हूँ साग के दिनों में, और इस टाइम तो ये बहुत ही भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। आप सब भी बनाइएगा, खाइएगा, क्योंकि मेथी गर्म होता है और अभी ठंडी का मौसम है तो बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो चलिए, हम बातों में मेथी में फंस गए, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी सी टिप्स, जो कि है स्टडी व्लॉग, जो कि मैं रोज़ डालती हूँ, आप सबको पता ही है। और मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो हमेशा से ही ना ट्रेन मेरे आसपास से गुजरने लगती है और उसकी आवाज़ें आपके इस वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है। कोई नहीं, हम बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो आज मैं बताऊंगी ना कि CDP को आप किस तरीके से 30 में से 25 या 24 तो ज़रूर लेके आ जाएंगे नंबर। CDP के लिए मैं आगे आपको टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है। वैसे तो स्टडी के लिए, हाउस वाइफ के लिए मैं बता ही चुकी हूँ और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जैसे ही हमने अपना, जैसे हमें हौसला जिसको होता है, मंजिल उसी को मिलती है, और जैसे मंजिल उसी को मिलती है और उसके बाद से रास्ते भी इंतज़ार करते हैं उसी के जो मेहनत करते हैं। सही बात तो ये है कि जो भी मेहनत करेंगे तो मंजिल तो उनको मिलेगी ही, और जिस दिशा में, जिस स्थिति में, जिस नियत से करेंगे उस ऊंचाई पे तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी सुबह से, तो मैंने यहाँ पे ना 3-4 मैंने अपने रिकॉर्डिंग देखे हैं यूट्यूब से ही। और जब भी काम करो ना, तो आप सब लोग जैसे यूट्यूब से जो भी क्लासेस हैं, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी चल रही हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं कान में लगा करके। फिर आपको 2-3 बार आप सुनेंगे भी बिना मन के भी, जिस सब्जेक्ट में आपका मन ना लगता हो, दिल न लगता हो पढ़ने में, या फिर बोरिंग लगता हो, उस सब्जेक्ट को भी आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो 2-3 बार एक ही वीडियो को देखेंगे ना, तो फिर वो रिपीट होगी और फिर वो याद हो जाएंगी।
थोड़ी थोड़ी करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ क्लियर होती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि एक तो टाइम भी बचेगा, जैसे काम कर रहे हैं तो कान में लगा करके हम सुन सकते हैं। उसके बाद से जब छोटे छोटे स्लॉट बनाइए पढ़ाई का, उस स्लॉट में अपना पढ़ाई करिए। और फिर जो भी मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज लगाइए या फिर मतलब ये PYQ लगाइए। तो ये तो मंत्र मैंने दे ही दिया है कि बिना PYQ के किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो PYQ तो आपका मेन मंत्र है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, या फिर CTET हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जो पहले दे चुके हो एग्ज़ाम, पहले जो पेपर हो चुका है उस पेपर का मतलब रिवीजन करना, देखना, वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसी से ही हमारा एक आइडिया लगता है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उससे हमारी तैयारी हो जाती है। अब ये रहा मॉर्निंग का टाइम जहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट, और ये हमारे हस्बैंड जी का लंच भी हो जाता है और मेरे लिए इसमें से बच जाता है ब्रेकफास्ट जो कि मैं कर लेती हूँ, बच्चों को खिला लेती हूँ, बर्तन वगैरह सारे काम धो के नहा धो के। उसके बाद क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं नहा पाती हूँ तो कई बार मुझे लेट हो जाता है, मुझे 9-10 बज ही जाते हैं ब्रेकफास्ट करते करते। 10 बजने के बाद ही मैं कर पाती हूँ। उसके बाद से गुनगुन को भी स्कूल छोड़ना होता है, तो आज तो स्कूल वो नहीं गई है। आज उसके स्कूल में त्यौहार था, पोंगल मनाया जा रहा था, लेकिन वो आज गई नहीं है। और उसके बाद मेरा जो काम होता है, हस्बैंड जी अब चले गए हैं, फिर मैं अपना जो काम है वो करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा करके। उसके बाद जो डेली लाइफ का काम होता है ये सारे निपटा करके फिर मैं आराम से बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर अपनी करती हूँ स्टडी। और एक कमेंट मेरे पास ये आया था ना कि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, जैसे ताना देते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते हैं, काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं, जैसे हस्बैंड भी हैं तो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए मंजिल आपकी राह देख रही है तो आपको आगे बढ़ना है। और इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आप घर में लड़ाई करने लगिए या डिस्टर्ब हो जाइए, लेकिन हाँ अगर टॉक्सिक लोग हैं, आपको ताना दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब चल रही हैं और आपका उस पर बस नहीं है, तो बस मैं यही बोलूँगी कि उसके लिए ना आप अपने मन में दूरी बनाइए। जैसे साथ में ही रह के हम उनसे मानसिक दूरी बना सकते हैं और अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई में मन लगाया है, अगर स्टार्ट किया है, या फिर किसी भी काम में, किसी भी जैसे कोई भी स्किल आपके अंदर है, अगर आपके कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो अपने हस्बैंड को मना करके आप उस काम को शुरुआत कर सकते हैं। चाहे बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी जो भी आपके अंदर स्किल है जिस पे आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, जिस पे आप अर्निंग कर सकते हैं, वो चीज़ें आप अगर स्टार्ट कर लेंगे ना तो आपका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा और आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे चेंज होगी। अचानक तो चेंज नहीं कह सकती हूँ मैं कि हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास जब करेंगे और आपके हस्बैंड अगर थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगे, आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो आपका जो है वो लाइफ धीरे धीरे सेटल हो पाएगा। क्योंकि एक मैंने लाइव किया था बहुत दिनों पहले, तो उसमें मुझे बहुत ही बुरा एक मतलब जो दीदी हैं उन्होंने बताया कि आज भी लेडीज़ लोग ना हर जगह मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे दबना पड़ता है उनको, और वो दब के रहती हैं, वो हर चीज़ को ना बता नहीं पाती हैं और बहुत सी चीज़ उन्हें झेलना पड़ता है और वो मतलब अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी उड़ान भरने की आपके अंदर जज्बा है और आप सोच सकते हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो आप इतना समझिए कि आपसे भी मतलब गए गुजरे लोग हैं इस समाज में और बहुत सारे की लाइफ जो है वो बेकार जा रही है। तो आप अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। देर होता तो है, लेकिन आप अगर सही शुरुआत करेंगे ना तो धीरे धीरे बहुत ही अच्छी आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जितने भी टॉक्सिक लोग हैं घर में अगर हैं, जिनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते या भाग नहीं सकते, तो उनसे थोड़ी थोड़ी मानसिक दूरी बनाते रहिए। बस हल्का फुल्का उनका रिस्पॉन्स दीजिए, ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड मत करिए और उनको खुश करने के तरीके में ना मत लगिए कि ये काम कर लेंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे कई लोगों का होता है मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तो उनको बैठने दीजिए। उनकी इन चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया ना कि वो उनको हम ना ये गरम गरम ये चीज़ बना के खिला देंगे तो वो खुश हो जाएंगे, या ये चीज़ कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, बाकी उनका कोई ज़्यादा मनसा नहीं होता है कि आपको क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर उनकी बातों का। वो बोल के निकल जाते हैं, आप उसकी बातों को सुन के समझ के और काफ़ी देर तक डिस्टर्ब रहते हैं।
तो बस उनको आपको डिस्टर्ब करना होता है और बस उनको मज़ा आता है। तो ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे ना तो उनकी बातों को आप ज़्यादा केयर ही नहीं करेंगे, उनको आप ध्यान ही नहीं देंगे। वो बोल रहे हैं बोल के निकल जाएंगे साइड में, आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपना पढ़ाई करिए। बस मैं यही बोलूँगी, आप अपने मंजिल। CDP में लिव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग और जीन पियाजे, ये हैं बहुत बड़े से टॉपिक जो वैज्ञानिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, जिनके बारे में हमें सबको पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे RPWD एक्ट है और यहाँ पे NCF 2005 और NEP 2020 ये पढ़ना होता है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़िए।